रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर अंतोगत तो हम सभी को आशीर्वाद देके अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी आज्ञाकारी बनाने के लिए, तब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए घर पे नित्य से रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि बच्चे इससे परिचित हो सके और अपने आगे इस परंपरा को, अपने धार्मिक ग्रंथों को अपने बच्चों से कह सकें, जिससे वो इससे परिचित होकर इसका लाभ उठा सके। इसका अनुभव उन्हीं को प्राप्त होगा जो इसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और श्रवण करेंगे। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप इसका नित्य अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इस पाठ को नित्य, श्री रामचरितमानस पाठ का नित्य पाठ करते हैं, चाहे 5 ही दोहे हो, 7 ही दोहे हो, आप उसका श्रवण भी करेंगे और नाम जब साथ में करते रहेंगे तो भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसको अवश्य सुने। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें प्रभु। प्रभु नमामि निर्माणरूपं विभं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशुभासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारभारं नतोऽहं तुषारादशङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी सूरन्नमालिकलालिनी चारु गंगाल सद्बाल बाले कंठे भुजंगा चलत् कुंडलं भूषितं विशालं नाननं नीलकण्ठं दयानं प्रियाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लं परेशं मखण्डं नजम्भानुकोटि प्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मदारी दयावन् उमानंद पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रजानां वियोगं जपमेव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सर्वभूतोभ्यं जराजन्मदुःखं गताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। मैं निषाद विषाद बसा देखत संजीव तुरंग बोली सेवक चारि तब प्रिय सारथी संग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। बद्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद और विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। सारथी फिरे प्रभु जाई बिरहु विषादु बरन नहीं जाई चले अवध ले रथई निषादा होई छन मगन विषाद सोच सुमंत्र विकल दुख दीना दिग जीवन रघुवीर विहीन रही नांतर अदम शरीरो जसुन लहु विचरत रघुवीर। निषाद राजगु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया। जिस समय चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले, सुमंत्र और घोड़े को देखकर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। भय अजस भाजन प्राण कमन हेतु नहीं करत पयाना आहा मंद मनु अवसर चूका जाओ नहीं दय होत दुई टूका मीजी हाथ सिर धुन पछताई मनहु कृपन धन राशि गवाई बीर बागी बर वीर कहाई चले समर जन सुबट पराई विप्र विवेकी वेद विदा
जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुभद्रा जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर उसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुभद्रा हाथ में मल मलकर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाणा पहर कर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमन सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु शयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारु रदा। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अदर लागी मुँह लाठी, जीव न जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाय निहारी, मार सिमन पिता महदान। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचन नाम हृदय बचिदाई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखई जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। दाई पूछी है मोहि जवाब, विकल नगर नर नाम। उदर देव मैं सबहि तबाह, हृदय वज्र बैठा सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु, स्वाभाविक, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसा ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों से जल भरा, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुभद्रा जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब बाता, कब काम मैं नहीं विधाता। पूछे जब कर्म हतारी, कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्चु जिमि देनु लवाई। पूछत उदर देव मैं तेई, गे बनु राम लखन मैं देई। जोई पूछे थे उदरु देवा, जाई अवध अभया सुख देवा। पूछे जब राव दुख दीन, जीवन उदासु रघुनाथ दीन। देव उदर कौनु मुहलाई, आयो कुशल कुंवर बहुजाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीवितनु परिहरहि नरेशु। जब
दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंकजनी बिछुरत प्रीत मुनि जानत मोहि दीन विधि यातना शरीर श्यामपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवकों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ए विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रतुआवा विदा किए कर विनय निषादा फिरे पाए पर विकल विषाद बैठत नगर सचिव मुस्काई जनु मारे सिगुर बावन गाई बैठी बिटप तरु दिवस गवावा साज समय तब अवसर पा अवध प्रवेश कीन अधियारे पैठ भवन रथुरा की दुआरे जिन समाचार सुनि पाए भूबद्वार रथ देखन आए रथ पहचाने विकल लखी घोरे करहि गात जिमियात प्रोर नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगत नीर मीन गन जैसे सचिव आगमन सुनत सबू विकल भय निवास भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते वाले गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महलों में घुसे। जिन लोगों ने यह समाचार पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, शीर्ण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति सब पूछे रानी उतर न आव विकल बेईमानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहानी पते तेहि बूझा दासी न दीख सचिव विकलाई कौशल्या गिर गई लवा जाय सुमित्र दीख कुस राजा अमीर रहित जन चंदु विराज आसन शयन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलिन ले सासु सोचे भांति सुरपुर ते धन खसे जाति लेत सोच भरि चिरु जाति छन धरि पंख परे संपाति राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन बैदेही देखि सचिव जय जीव कही कीन्हे दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नृपति का सुमंत्र कहु राम सियापति राम जय जय राम मेरे
क्यों सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते कहो राजा क्या है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते, ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज लड़ाई वो भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाथ रे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। प्रथम विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटी कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने